2014 का जो धरना था वो किसने ये तरबियत दी थी कि आप जाके डी चौक में बैठ जाना, पीटीवी स्टेशन और पार्लियामेंट पे हमला करना है, ये नवाज शरीफ को अंदर से खींच के बाहर निकालना है और फिर शहर शहर लॉकडाउन की सियासत करनी है। इसके पीछे कौन था? ये सबको पता है उस वक्त। कौन था, नाम लेंगे आप? उस वक्त मेरे ख्याल से जो वहाँ पे उस वक्त इनके जो हमारे सरबराह थे, ख़ास तौर पे ये इदारे जो थे, इनके लोगों के नाम वाज़ेह आ रहे थे। और राहील शरीफ साहब से कहते हुए कुछ अटक गए आप। तो मेरे पास पूरी मुकम्मल तफसीलात नहीं। ज़हीर साहब का भी नाम आता था और बाकी लोगों का भी नाम था। और उस पे डी चौक वाले धरने के पीछे जनरल ज़हीर का नाम था और फैजाबाद धरने के पीछे किसका नाम था? उस पे इनका था अपना फैज साहब का नाम, फैज साहब का नाम था। तो क्यों ना उनको जिम्मेदार ठहराया जाए, खाली इमरान को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए? ये मैं समझता हूँ कि ये फौज को अपना एहतसाब खुद करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों का एहतसाब जो है वो तो यहाँ खड़ा करके किसी अदालत में किया जाए, उनका ना किया जाए। उनका भी जो उनका अपना निज़ाम है इंटरनल, उसके तहत बिल्कुल करें। हमने ये कहा कि आपने, हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर इनको 2013 में ये ना उभारा जाता कि आपने आईनी इदारों पे यहाँ पर हमला करना है, तो शायद ये 9 मई ना करते। अच्छा, पार्लियामेंट अटैक के ऊपर अगर एक्शन होता ना तो आज जीएचक्यू पे कोई माई का लाल नहीं जाता, नहीं पंजोता से भी ले लें, सामने आया। फिर ब्रेक की तरफ जाना है। आप क्या कहते हैं? थैंक यू सो मच नदीम साहब। मैं पहले गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जैसे कि मैडम फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने फरमाया, क्योंकि जो अब उनका मौक़िफ़ है ना, उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करना है। क्योंकि जिस वक्त वो पीटीआई में थी तो उस वक्त सारी चीज़ें ठीक थीं, और अब क्योंकि वो उधर हैं तो डेफिनेटली उन्होंने उनकी नुमाइंदगी करनी है। दूसरे नंबर पर जो 9 मई के हवाले से स्टेटमेंट किसी लीडर की भी आई है पीटीआई की, चाहे उस्मान डार हों या उससे पहले ओन बप्पी साहब हों या कोई भी, तो आपने वाज़ेह तौर पर देखा कि 9 मई के बाद जो बंदा अगवा हुआ, अगवा होने के बाद चाहे वो एक उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की या आके वो प्रोग्राम एक बाकायदा तौर पर हंसी खुशी से आके एक वो एक्टिंग करवाई गई कि महसूस हो कि ये दबाव में नहीं है। 9 मई के हवाले से जब जेआईटी के सामने हम पेश हुए हैं, मैं इमरान खान साहब के साथ था। डॉक्टर फिरदौस को तो किसी ने उठाया नहीं है ना, डॉक्टर फिरदौस ने भी सारे बयान दे दिए। महमूद मौलवी को भी किसी ने नहीं उठाया, उसने भी सारे बयान दिए। मैं उसके ऊपर भी पहले 9 मई के ऊपर मैं बताऊँ कि वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी जेआईटी को, उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे ऐसी कोई एविडेंस दिखाएं ना, कोई ऐसा सबूत दिखाएं जिसमें मैंने ये कहा हो कि आप उस बिल्डिंग के ऊपर हमला करें, जलाओ घिराव करें, तोड़ फोड़ करें या कोई इस तरह का हो। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि अगर पुलिस मुझे अगवा करेगी एक गलत तरीके से गैर आईनी तौर पर, और पुरअमन एहतजाज लोग मेरी पार्टी है निकलेंगे और वो आते हैं अगर पुलिस लाइन के सामने, तो उसमें क्या गुनाह है, कोई नो गो एरिया है। मैंने ये कहा हो कि तोड़ जाना या जीएचक्यू में जाना, उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इनकार किया। उन्होंने कहा कि जी मैं उस बात की बिल्कुल किसी जगह के ऊपर मैंने ये बात नहीं की कोई जाकर हमला करे। हाँ, इमरान खान का जो रिएक्शन था कैमरा के ऊपर, नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। इमरान खान का जो रिएक्शन ये था कि अगर मुझे पकड़ा जाएगा तो लोग ऑब्वियसली कहाँ जाके प्रोटेस्ट करेंगे, उधर ही करेंगे। ये इमरान खान का रिएक्शन था। मैं वही ये कैमरे के ऊपर है, ये तो आजकल कैमरा वाले गधे हैं, मुझे चलाने नहीं देते, मुझे तो बयान चलाने देने चाहिए। मैं वही बात रिपीट भी कर रहा हूँ कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाए। कैमरे किधर गए, चाहे वो 9 मई यहाँ पर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, या कैमरे कम्प्लेक्स 9 मई सारा कैमरा पे नहीं, कैमरे जो उतारे गए और कैसे लोगों को इंस्टिगेट किया गया, कौन लेकर गया। फैजाबाद में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तहकीकात के हवाले से सीसीटीवी के किसने वो तारें काटी थी, आपको पता है इसका? तो आने चाहिए ना, किसने काटी थी पता है आपको? आप बता दें, मुझे तो नहीं पता। मुझे पता एहसन इकबाल साहब से पूछ के कल सुबह अदालत में बयान दीजिएगा। मैं एक ब्रेक ले लूँ, वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उससे पूछेगा कि सीसीटीवी किसने काटा था फैजाबाद धरने के दिनों में। आप लोग तो बेनिफिशियरी थे ना उस वक्त, बोलते नहीं थे। ब्रेक ले लेंगे हमारे साहब। नवाज शरीफ की वापसी और आपकी सियासत, पंजाब में कोई हालात ऐसे नहीं है कि आप लोगों को लगे कि आप आएंगे और बस छा जाएंगे और आधी सीटें आप जीत जाएंगे, ऐसी सिचुएशन नून लीग की नहीं है। क्या प्लान क्या है? नदीम साहब, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो डिटर्मिन करेगी कि मुस्लिम लीग नून का अगले इलेक्शन के नताइज क्या होंगे। हमारा जब इस्तकबाल इंशाअल्लाह ताला तारीख़ी इस्तकबाल होगा, तो उसके बाद आप ये देखिएगा कि ख़ास तौर पर जो दही पंजाब है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पर तो हमारी पोजीशन अभी भी हम ये देखते हैं तो लोग शहरों में हालात और हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों के मसाइल और मुझे आपके हालात अच्छे ना शहरों में नजर आते हैं ना देहातों में नजर आते हैं। लेकिन दही इलाकों मेरा सारा इसी इलाके से था। देखिए जी, दही इलाकों में अब आवाम के अंदर क्या, आवाम के अंदर क्या है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन बज़ाहिर हमारी सूरत हाल दही इलाकों में बहुत बेहतर है। ये ख्याल ही है वैसे साहब, एक ग्रास रूट लेवल इनका अपना हल्का ठीक है जी, बेसिक बात अपने हल्के में ये जाते हैं, बाकी तो पूरे 5 साल से गायब है, उनको मार पड़नी है। ये है कि वो 16 माह की जो कारकर्दगी है
जो सबसे ज़रूरी बात आपको रांझा साहब अपनी क़यादत को समझानी चाहिए, जो पब्लिक को इस वक्त गुस्सा और इस्तराब है वो इस बात का है कि जो निज़ाम अदल है उसके मुंह पे आप तमाचा क्यों मार रहे हैं। आप सबसे पहले अपनी लीडरशिप को ये बताएं कि वो ऐलान करें कि मैं अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ूंगा और जो अदालत फैसला करे अदालत से वो सज़ा याफ्ता है। अगर अदालत उनको क्लीन चिट देती है वो ज़रूर आए मैदान में आके खेले, एज अ टीम हेड उनको आना चाहिए। हम उनके आने पे हमें कोई एतराज़ नहीं। पहले तो उन्हें असूली तौर पे जेल जाना चाहिए आते ही। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में जो अदालतें ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए और जो निज़ाम है, लोग पहले ही उस निज़ाम से मुतनफ़र भी हैं। और ये लास्ट सेगमेंट है, ये वर्ल्ड कप कोई जीत के नहीं आ रहे कि आपने उधर 5 लाख का मजमा लेके जाना है या पता चले डॉक्टर साहब एयरपोर्ट के ऊपर पुलिस इंतजार में खड़ी हो, क्या हो जी, देखिए जी वापस चले। बेसिक बात यह है कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक चाहती है नहीं पंजोता साहब से पूछिए। साहब पहले अपने आप को कानून के हवाले करें, पंजोता साहब लेट द लॉ टेक द कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बाद वो खड़ी होके पंजोता साहब तोपों की सलामी लें। एयरपोर्ट के ऊपर पहले पुलिस इन्हें कोर्ट लखपत ले जाएगी या पहले वो जलसा गाह जाएंगे, क्या होगा? देखिए, मैं पिछले प्रोग्राम में बड़ा वाज़िया तौर पर आपको कहा था कि वो सज़ा याफ्ता है। मुल्ज़म और मुजरम में बड़ा फ़र्क है। मुल्ज़म जो है उसको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है उस अदालत तक रसाई हासिल करने के लिए इस वक्त, क्योंकि वो कानूनी आप तौर कहते पर हैं कि इन्हें प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती, उनको सज़ा हुई है, वो मुजरम है और जेल से वो छुट्टी लेकर इनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती। प्रोटेक्टिव बेल कानूनी तौर पर इसकी कोई नज़ीर नहीं है। पहले दूसरे नज़ीर नहीं है, ये बात है। आप ये देखें कि सऊदी अरब और जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात के टूर पहले भी होते रहे, तो मेडिकल का जो तौबा करनी चाहिए, मेडिकल के लिए जो बहाना मेडिकल के लिए जो वहाँ जाके शिफा भी मिल जाती। मैं उस चीज को संजीदगी से लेता हूँ, वहाँ तो जाना चाहिए। नहीं, 4 हफ्ते लेकिन घर आना चाहिए गए थे, जो सजा है वो पहले कानून के सामने सरेंडर करें। 4 साल हो गए और 4 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं। वैसे मियां साहब को वहाँ माथा खूब रगड़ के तौबा करनी चाहिए, दूसरे नंबर बहुत सारी गलतियां जो माजी की उन्हें इस्लाह करनी है। अगर प्रोटेक्टिव बेल के बगैर वो आते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो मैं पिछले प्रोग्राम में भी अहमद मीर साहब अगर आपने कहा प्रोटेक्टिव बेल, तो अगर प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है, मिलती नहीं है, तो फिर अगर आते हैं एयरपोर्ट पे तो फिर, और अगर आते हैं तो जो सहूलतकारी फराम करेगा, तो जो इश्तिहारी को एक पनाहगारी दी जाती है, पनाहगाह दी जाती है, सेम उसके ऊपर वही ऑफेंस लगेगा कि जो जाएगा, जो पुलिस ऑफिसर जाएगा, मोहसिन नकवी को डरा रहे हैं आप, जो भी हो उसमें मोहसिन नकवी उनकी राह बार करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, तो हर एक पंजाब हुकूमत रास्ता निकालेगी, पंजाब हुकूमत रास्ता निकालेगी। और तीसरा जो 5 लाख की बात हो रही है, हो सकता है कोई मोटरसाइकिल पहले 5 लाख दें, जो ये कह रहे हैं कि हर बंदे को मोटरसाइकिल दिया जाएगा, तो फिर शायद वो जो है रांझा साहब भी इस मामले में अमीर आदमी काफी बांटेंगे। मैं आपको सिर्फ एक वजाहत दे दूं कि ये जो उन्होंने कहा हम कानून के हवाले करेंगे, मियाँ साहब आएंगे अदालती निज़ाम के आगे अपने आप को पेश करेंगे और जो भी अदालतें फैसला करेंगे, पहले कोर्ट लखपत जाएंगे, ये जो भी लीगल प्रोसेस होगा उस वक्त। और वैसे भी मियाँ साहब को कोर्ट लखपत जाने में कोई बुराई नहीं। मियाँ साहब तो 70 साल की तारीख में कोई एक मिसाल नहीं है कि किसी जो कन्विक्टेड शख्स को उसको प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर आप वेलकम कर रहे हो। पहले उन्हें कोर्ट लखपत ही जाना है, फिर अदालत उनकी जमानत ले सकती है। हमेशा मुस्तकबिल में, माजी में कोई चीज नहीं होती तो मुस्तकबिल में हो भी जाती है। अनयूजुअल चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है सवाल सिर्फ मैं करना चाहती हूँ कि मियाँ साहब ने अभी मतलब सेहतमंद होके, क्योंकि दवाई लेने के लिए गए थे, वापस अब सेहतमंद होके इस मुल्क की बीमार मईशत को ठीक करने के लिए आ रहे हैं। और वो बीमार मईशत जो है वो इस वक्त एक ऐसे शख्स की तरफ देख रही है कि जिसने खुद अभी अपने आप को लेजिटिमेट साबित करना है। तो वो एक इस जमात के रहनुमा के तौर पे आए, बिस्मिल्लाह, लेकिन वो इस वक्त मुल्क के वजीर आज़म बन के 21 तोपों की सलामी के लिए ख्वाहिश लेके आ रहे हैं। तो ये ज़रा नाइंसाफ़ी है।